जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आज की दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं देवेंद्र ओगारे। आइए नजर डालते हैं जिले की महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्राम संदलपुर पहुंचकर गुजरात के बनासकांठा में हुए हृदय विदारक हादसे में असमय प्राण गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में परिजन स्वयं को अकेला न समझें। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सांत्वना देने नहीं आया हूं, बल्कि परिवार का सदस्य बनकर दुख बांटने आया हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान संदलपुर से लौटते समय विजयासन देवी धाम सलकनपुर पहुंचे और वहां मां विजयासन देवी की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र शर्मा के निर्देश पर जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा ने जिला जेल का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर एक नई पहल दक्षता से स्वावलंबन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त बंदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्वप्न श्री सिंह ने बताया कि इस नई पहल दक्षता के तहत प्रशिक्षण प्राप्त बंदी जेल से बाहर जाने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे तथा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 9 अप्रैल कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों का पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है। शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर ए श्रेणी के नगरों के लिए 10%, बी श्रेणी के नगरों के लिए 7% तथा सी एवं डी श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाएगा। दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 146 बी संदलपुर से भैरुंदा बाईपास तक के 43.200 किलोमीटर लंबे खंड को 1535.66 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह खंड एक महत्वपूर्ण धमनी मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 47, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 और राष्ट्रीय राजमार्ग 45 को आपस में जोड़ता है। यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला है, जिससे पैड शोल्डर सहित 4 लेन किए जाने से यातायात की समग्रता दक्षता में सुधार होगा। मालवाहन और आमजन के लिए यह मार्ग अब और भी सुचारू, सुरक्षित और समय बचाने वाला होगा। राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा अंतर जिले में उपार्जन केंद्रों से प्रदाय धान के सत्यापन के लिए धान उपार्जन वाले जिलों में जांच दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री बालागुरु के ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा अंतर जिले में उपार्जन केंद्रों से प्रदाय धान के सत्यापन के लिए जांच दल गठित किया है। यह जांच दल जिले में उपार्जित धान की मात्रा, धान जमा की मात्रा, धान कमी की मात्रा, मिलर्स को भुगतान की स्थिति, मिलवार धान प्रदाय की मात्रा, मिलवार धान उठाव की मात्रा, मिलवार CMR जमा की मात्रा सहित अन्य बिंदुओं की विस्तार से जांच करेगी। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।